आज का जो हमारा मेथड है वो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर होगा। इससे पहले हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था, फिर नॉन होमोजीनियस को देखा था, फिर हमने काशी आयलर मेथड देखा था। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होगी, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अभी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। डी वाई ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स प्लस क्या होगा क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इस तरह की कोई इक्वेशन है, अब ये होमोजीनियस होगी। और अगर मैं लिखूं डी स्क्वेयर वाई ओवर क्या होगा मेरे पास डी एक्स का स्क्वेयर हो गया और प्लस क्या हो गया पी डी वाई ओवर क्या हो गया डी एक्स हो गया और प्लस क्या हो गया क्यू ऑफ वाई। अगर राइट साइड हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। अब इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन है इसको किसने जो है डी अल्बर्ट, इसने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। इस जो मेथड है इस डी अल्बर्ट डी एलिबर्ट ने जो इसको करवाया था इंट्रोड्यूस, तो इसकी वजह से हम इसको मेथड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है ये मेथड किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ओके, हमारे पास इसको सॉल्व करने का पहले मेथड देखें, फिर उसका एक एग्जांपल देख के हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि हम क्वेश्चन से देखेंगे हम किस तरह आइडिया होगा कि एक हमें सोल्यूशन मिल गया। अब फ़र्ज़ करें कि उसने हमें एक सोल्यूशन दिया है y इज इक्वल टू वाई वन। ओके, अब हम लेट क्या करेंगे, कोई हम v वेरिएबल ले लेंगे y1, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, ये y हो गया। अब सिंपली जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड की थी, उसको इस इक्वेशन में पुट करके हमें क्या मिल गया था, आंसर मिल गया था। सिंपली हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड की। ओके, वो हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास जो डी स्क्वेयर वाई है और डी एक्स स्क्वेयर है उसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों की जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास अच्छा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्या होगी हमारे पास v, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वी वन ओवर वाई वन ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स हो गया, प्लस हमारे पास क्या होगा वाई वन और जो दूसरा वेरिएबल था डी वी ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स। ये हमारे पास क्या होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इस पे अलग प्रोडक्ट उस पे अलग प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सिंपल अगर मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिखूं तो डी स्क्वेयर वाई वन ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स स्क्वेयर होगा। इस तरह हमने पीछे भी किया था, सेकंड डेरिवेटिव क्या किस तरह हम लेंगे, तो टू डी वी, ये डी वी और डी एक्स वालों को हम इकट्ठा कर लेंगे, डी वाई वन ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स हो गया और प्लस हमारे पास क्या हो गया वाई वन और डी स्क्वेयर वी ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स का स्क्वेयर, ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब इन दोनों की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, उठा के इस इक्वेशन को अगर मैं 1 का नाम दूं तो इसमें अगर हम ये दो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम देखते हैं कि putting the values of first derivative and second derivative with respect to y into इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी 1, उसमें अगर हम पुट करें तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, इसको हम देखते हैं कि मेरे पास ये सब्स्टिट्यूशन इन टू में पुट करेंगे तो 2 हमारे पास थी, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या होगा डी एक्स स्क्वेयर होगा और प्लस क्या होगा हमारे पास पी डी वाई और क्या था डी एक्स था और प्लस हमारे पास क्या था क्यू ऑफ वाई था, इज इक्वल टू हमारे पास क्या था एफ ऑफ एक्स। इसमें दोनों वैल्यू वो पीछे जो हमने की थी कैलकुलेट पुट की, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वेयर वाई वन ओवर क्या हो गया डी एक्स स्क्वेयर हो गया। इसका मेथड है, आगे हम इसका मेथड क्वेश्चन देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। डी वी ओवर हमारे पास क्या हो गया डी एक्स हो गया
और dy1 ओवर हमारे पास ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो गया y1 डी स्क्र v ओवर हमारे पास क्या हो गया dx स्क्र हो गया, और प्लस में हमारे पास क्या हो गया p की वैल्यू ऐसे ही आ गई, dy और dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी v dy1 ओवर हमारे पास क्या था dx था, और प्लस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर p y1 से भी किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास डी वी ओवर क्या रह गया dx रह गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया q, और जो आगे सिंपल हम y की वैल्यू लिख देंगे, तो ये y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया f ऑफ x इसका इक्वल हो गया। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास क्या होगा, डी स्क्र वाई वालों को इकट्ठा करें तो ये सिंपली एक ही हमारे पास है, डी स्क्र वाई ओवर हमारे पास y1 ओवर क्या होगा डी एक्स स्क्र हो गया, और डी स्क्र वी वालों को ये इनको अगर पहले इकट्ठा करें, क्योंकि y1 हमें सोल्यूशन मिला था तो उसको हम ज़ीरो लिख देंगे, सिंपली हम इसको क्या दे देते हैं डी वी, हमारे पास ये y1 फिर होगा, ओके हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये y1 डी स्क्र वी ओवर हमारे पास, इसको इस तरह अरेंज करते हैं कि हमारे पास जो y1 है उसको अलग अरेंज करेंगे और जो v है उसको अलग, हमारे पास दो किस्म की वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको अगर लिखें तो हमारे पास क्या होगा y1 डी स्क्र v ओवर डी एक्स का हमारे पास क्या होगा स्क्र हो गया, ओके अब हमारे पास क्या होगा 2, अगर डी वी ओवर डी एक्स वालों को इकट्ठा करें डी वी ओवर डी एक्स ये हो गया हमारे पास, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा डी वी ओवर डी एक्स है ना, ओके अब हमारे पास क्या होगा डी वाई 1 ओवर डी एक्स हो गया हमारे पास, प्लस क्या हो गया पी ऑफ y1 हो गया, किसको कॉमन लिया था हमने डी वी ओवर डी एक्स को कॉमन लिया था, आगे हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा डी स्क्र, अब इससे हमारे पास रिडक्शन होगी, जो पीछे हमने देखा था कि रिडक्शन, इसको मेथड को ही रिडक्शन का नाम दिया था, तो ये पी डी y1 ओवर हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने v कॉमन लिया था dx, प्लस क्या होगा q y1 ये क्या हो गया हमारे पास v, इस एक्सप्रेशन को हमने रीअरेंज किया तो ये f ऑफ x हमारे पास ही हो गया। अब सिंपली इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास y इज इक्वल टू y1 था वो इसी का क्या था सोल्यूशन था, अब y इज इक्वल टू y1 इसका सोल्यूशन था, तो सिंपली हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हल की थी तो उसको हम मतलब मेरे पास f ऑफ d थी तो उसको मैं क्या लिखता हूँ ज़ीरो लिखता हूँ, वो क्यों लिखता हूँ कि एक हमें जब सोल्यूशन मिल जाता है तो वो राइट हैंड साइड उसकी क्या होगी, क्योंकि y की जगह पे y1 लिखें तो वो उसका क्या है सोल्यूशन है, तो ये सिंपली मेरे पास क्या होगी ज़ीरो होगी, तो बाकी इस एक्सप्रेशन को ये v से ज़ीरो मल्टीप्लाई v से करेगा तो वो ज़ीरो, सिंपली हमारे पास क्या रह गया y1, ये उसका हमारे पास क्वेश्चन को हल करने का मेथड है, आगे जाके हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। डी स्क्र ये हो गया, प्लस हमारे पास सिंपली क्या रह गया 2dy1 ओवर हमारे पास क्या रह गया dx, प्लस क्या रह गया py1, और ये क्या हो गया dv ओवर क्या हो गया dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया f ऑफ x, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास मिल गया। अब हमें पता है कि हम जो लीनियर इक्वेशन थे उसको हल करने का हमारे पास मेथड था, उसको हम हल कर सकते थे, तो इसको भी सिंपली हम रिड्यूस करेंगे लीनियर में, कैसे करेंगे कि अगर मैं लेट करता हूँ कि u जो मेरे पास है वो डी वी ओवर क्या है डी एक्स है, तो अगर मैं डी यू ओवर डी एक्स करता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा डी स्क्र वी ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे फिर y1 हमारे पास होगा, ये सारा एक्सप्रेशन किसका इक्वल है डी यू ओवर हमारे पास किसका इक्वल है डी एक्स, और हमारे पास क्या होगा 2 डी, ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा डी y1 ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स, प्लस क्या हो गया पी y1 हो गया हमारे पास, और अब हमें क्या मिला कि डी वी और डी एक्स यू के इक्वल है, तो ये u इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास f ऑफ x। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है ये वाली, तो अब हमें पता है कि इस तरह की कोई हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी उससे हमें हल करने का मेथड मालूम है, तो उसको हम किस तरह हल करेंगे, सिंपली हम उसकी एक एग्जांपल करते हैं फिर इस लेक्चर को एंड अप करते हैं।
ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक एग्जांपल, इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एग्जांपल में हो के डी, सिंपली हमारे पास इक्वेशन होंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्र होगा हमारे पास, प्लस क्या होगा वाई इज इक्वल क्या होगा कोसिकेंट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन हमें मिल गया। अब हम सिंपली इसको जो है, ये हमारे पास क्या है, डी स्क्र प्लस वन वाई इज इक्वल क्या है कोसिकेंट एक्स है। तो इसका हमें सोल्यूशन पता है, क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस एयोटा में होगा। सिंपली डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस एयोटा, इसको डायरेक्ट हमने कर दिया। तो इसका जो सोल्यूशन है वाई सी हम किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास क्या होगा सी वन साइन ऑफ एक्स होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा सी टू कोज ऑफ क्या हो गया एक्स। ये इसका वाई सी आ गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, दूसरा सोल्यूशन वाई पी इसका क्या होगा। तो सिंपली इसके लिए हमें ये हम सी वन की वैल्यू ज़ीरो रख सकते हैं और सी टू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं। या दूसरी पॉसिबिलिटी सी वन को हम क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, और सी टू को क्या रख सकते हैं, ज़ीरो। तो अगर हम ये यूज़ करें, इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे। इसको क्यों यूज़ किया है आगे हमें जाके पता चल जाएगा क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास जो है कोसिकेंट साइन के रिलेटेड है। तो इसमें अगर ये पहले वाला यूज़ करेंगे तो साइन तो ख़त्म हो गया, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ये वाला दूसरी पॉसिबिलिटी ली है, क्योंकि इससे हमारे पास कोस ज़ीरो हो जाएगा लेकिन साइन हमें मिल जाएगा। तो ये साइन और ये वन ओवर जो ये साइन बनेगा वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब हम इसको अगर करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स। ये हमें पॉसिबल सोल्यूशन एक इसका मिल गया। तो हम क्या लेते थे, y इज इक्वल टू वाई वन, तो इसमें y इज इक्वल टू एक वेरिएबल हम v लेते थे वाई वन। तो इसी तरह हम इसमें भी क्या लेंगे, v साइन क्या हो जाएगा हमारे पास x हो गया। ओके, अब हमें जो एक्सप्रेशन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड के लिए हमें पहला डेरिवेटिव पहले लेना पड़ेगा, डी वाई और डी एक्स हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सिंपली हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया, डी वी और क्या हमें मिल गया, डी एक्स आ गया हमारे पास, प्लस क्या हो गया वी कॉज ऑफ क्या हो गया एक्स। अब हम ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र हमारे पास क्या होगा, इस पे फिर अलग हमारे पास लगेगा जो है प्रोडक्ट रूल लगाएं इस पे। तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्र वी ओवर हमारे पास क्या हो गया डी एक्स स्क्र हो गया, और ये प्लस इस पे अब डी वी ओवर क्या हो गया हमारे पास डी एक्स हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास कॉज ऑफ एक्स हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा है v cos x, तो सिंपली हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो पहले v आ जाएगा, इसका माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या होगा cos x ऐसे ही आ गया, और dv और क्या हो गया dx हो गया अब हमारे पास। तो सबसे पहले जो बड़ी टर्म है डी स्क्र वाई, उसको अलग अगर हम लिखें तो वो हमारे पास क्या होगा, इधर हम इसको अगर लिखें तो ये हमें मिल जाएगा कि डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र जो है हमारे पास इज इक्वल टू, ये वाला जो है एक्सप्रेशन वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एक्स, और हमारे पास डी स्क्र क्या था, वी ओवर क्या था हमारे पास डी एक्स स्क्र था, ये हो गया। और हमारे पास क्या होगा टू कॉज एक्स हो गया, और ये क्या होगा डी वी ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया वी साइन ऑफ एक्स। ये वाला हमें एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, अब हमारे पास ये डी स्क्र वाई और डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्र था, और प्लस क्या था वाई इज इक्वल टू क्या था कोसिकेंट एक्स था। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाली, तो हमें क्या मिल गया, साइन एक्स मिल गया, और डी स्क्र वाई ओवर क्या मिल गया डी एक्स स्क्र मिल गया, प्लस क्या हो गया टू कॉज ऑफ एक्स डी वी ओवर क्या हो गया डी एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया वी साइन ऑफ एक्स, और प्लस क्या हो गया वी साइन ऑफ एक्स। ये y की वैल्यू हमारे पास v साइन ऑफ x थी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कोसिकेंट
एक्स हो गया। अब ये और ये तो कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास क्या रह गया, साइन ऑफ एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस क्या हो गया 2 cos एक्स, और हमारे पास क्या हो गया डी वी ओवर क्या हो गया हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट हमारे पास क्या हो गया एक्स हो गया। अब हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म में जो ये शुरू में कोई भी कोफिशेंट नहीं होता, किसमें लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, तो साइन को ख़त्म करने के लिए साइन से डिवाइड किया, तो ये सिंपली क्या रह गया डी स्क्र वी ओवर डी एक्स स्क्र हो गया हमारे पास। ये कोस ओवर साइन हमारे पास क्या होता है कोट हो गया, कोट एक्स डी वी ओवर हमारे पास क्या हो गया डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ये 1 ओवर साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइन से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर क्या हो गया एक्स हो गया। ओके, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास क्या होगी, इसको लीनियर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमने अभी पीछे मेथड में देखा था कि u हम लेंगे डी वी ओवर डी एक्स लेंगे, तो हमारे पास डी यू ओवर जो डी एक्स है वो हमारे पास क्या होगा डी स्क्र वी ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स का स्क्वायर होगा, ये हमें मिल गया। ओके, अब हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी लीनियर, और लीनियर इक्वेशन को हल करने का हमने मेथड देखा था, तो वो मेथड लगा के हम इसका क्या कर लेंगे सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ओके, हम देखते हैं इससे आगे कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये था कि जो इक्वेशन थी उसको दोबारा लिख लेते हैं, क्या थी डी स्क्र वाई वी ओवर डी एक्स स्क्र था, प्लस हमारे पास क्या था 2 cot ऑफ एक्स डी वी ओवर हमारे पास क्या था डी एक्स था, इज इक्वल टू था कोसिकेंट स्क्र ऑफ एक्स, ये था u, इसमें हमने क्या पुट किया था u इज इक्वल टू था डी वी ओवर क्या था हमारे पास डी एक्स, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि डी यू ओवर जो डी एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्र वी ओवर क्या होगा डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपली फिर क्या बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन ये बनेगा डी यू ओवर क्या बन जाएगा डी एक्स हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया 2 cot ऑफ एक्स डी वी ओवर हमारे पास सिंपली क्या आ गया डी एक्स आ गया, और डी वी और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी यू थी, चलो आगे इसको पुट कर लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, सिंपली क्या होगा डी यू ओवर डी एक्स हो गया हमारे पास, प्लस 2 cot एक्स, और ये u आ गया हमारे पास डी वी और डी एक्स की जगह पे, और ये कोसिकेंट स्क्वायर क्या हो गया x। अब ये हमारे पास क्या होगी लीनियर इक्वेशन किस में हो गई u में, तो लीनियर इक्वेशन जब ये हमारे पास इज क्या लिखेंगे लीनियर, जब ये लीनियर है तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था इसको हल करने के आगे मेथड शुरू हो जाएगा, लीनियर को कैसे हल करते थे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है p ऑफ x डी एक्स होता था, b इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन p हमारे पास कितना होगा इसमें p होगा 2 cot x और ये dx होगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, cot को हम क्या लिख सकते हैं cos x ओवर क्या होगा sin x होगा, और ये हमारे पास dx होगा, नीचे साइन है उसका डेरिवेटिव cos ऊपर मौजूद है, तो सिंपली इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी e log नेचुरल क्या हो जाएगी 2 शुरू में है cos, और हमारे पास log नेचुरल sin x हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होता है कि उसके शुरू में कोई कोफिशिएंट हो तो वो उसकी पावर बनता है, तो ई लॉग नेचुरल साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया साइन स्क्वायर एक्स मिल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन के अगर मैं 2 का नाम दूँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके हमें सिंपली क्या मिल जाएगा उसका आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर एक्स था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल गया साइन, अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा डी यू ओवर क्या हो गया डी एक्स हो गया, प्लस 2 cot एक्स, इससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, और ये हमारे पास आगे u आ गया ऐसे, तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये वाला, इससे ये कैंसल, तो हमारे पास सिंपली इसलिए हमने इसको वो साइन वाला पुट किया था C1 C2 के शुरू में जो हमने वैल्यू पुट की थी, तो ये सिंपली हमारे पास क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स,
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स बन गया, और प्लस क्या हमें मिल गया कि 2 कॉट एक्स साइन स्केयर एक्स, और ये क्या बन गया, u इज इक्वल टू 1। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये किस चीज़ का जो प्रोडक्ट फार्मूला बन रहा है, डी ओवर डी एक्स, इसको अगर मैं लिखूं किस चीज़ का प्रोडक्ट फार्मूला बन रहा है, u पहला एक्सप्रेशन होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा साइन स्केयर क्या होगा एक्स होगा। कैसे होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन स्केयर इसको लूँ तो ऐसे ही आगे दूसरे के डेरिवेटिव, फिर हमारे पास जो साइन स्केयर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमारे पास सिंपली क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 2 साइन कोस होगा ना। ये कॉट का मतलब क्या है, हमारे पास कोस ओवर साइन, कोट को अगर मैं लिखूं कोट इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा ओवर क्या होगा साइन, अगर थीटा वेरिएबल है तो ये हो गया, और इससे साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये एक साइन साइन से कैंसिल, तो कोस ओवर हमारे पास साइन कोस आ गया, तो ये हमारे पास सिंपली क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये यू तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 1। इसको ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट किया तो ये सिंपली हमारे पास क्या रह गया यू साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स। अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, इसमें से अगर u की वैल्यू फाइंड करें, ये साइंस कह रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 1 ओवर साइन क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा x, तो u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, u इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x। अब u किसके इक्वल था हमारे पास, u की वैल्यू हमने क्या लिखी थी डी वी ओवर क्या था, सिंपली अब इसको उसमें कन्वर्ट करते जाएंगे, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास x कोसिकेंट स्क्वायर क्या हो गया x हो गया। अब सिंपली हमारे पास v फाइंड करना है तो इधर भी इंटीग्रेट कर लिया, इधर भी इंटीग्रेट किया, तो ये v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये हमारे पास इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के ये हमारे पास माइनस एक्स क्या हो गया कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा लॉग नेचुरल साइन ऑफ एक्स हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो v ऑफ p है वो हमारे पास हमने जो लिया था v लिया था वो v साइन ऑफ क्या था थीटा था। अब हमें क्या होगा कि जो ये इस चीज़ को हम किस मल्टीप्लाई कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन थीटा की, तो ये हमारे पास vp आ गया, और vp और v जो c था उसको मतलब ये v इज इक्वल टू क्या होगा vc प्लस क्या होगा v ऑफ p, इनको अलग इकट्ठा लिख दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया उसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये था हमारे पास रिडक्शन ऑफ आर्डर का मेथड।